हेलो, मेरा नाम नलिनी माथुर है। ये हमारे मेहर स्पिरिचुअल सेंटर मर्टिल बीच यूएसए के विज़िट का सेकंड पार्ट है। आई होप कि शायद आप लोगों ने मेरे मर्टिल बीच विज़िट का पार्ट 1 देखा होगा। उसमें भी मैंने मेहर स्पिरिचुअल सेंटर के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। अगर अभी तक आप लोग देख नहीं पाए तो प्लीज़ ज़रूर देख लें। तो अपना प्रॉमिस रखते हुए मैं अपना ये सेकंड पार्ट शुरू करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि अपनी इस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए आप लोगों को भी उस दुनिया में ले जाऊँ जहाँ मुझे बाबा के बहुत ही ओवरवेलमिंग अनुभव हुए थे। तो फिर सबसे पहले हम बाबा के लगून केबिन में चलते हैं, जहाँ लोग बाबा के इंटरव्यूज़ लेते थे। उसके बाद हम लोग बाण में भी चलेंगे, जहाँ बाबा अपने बहुत सारे प्रेमियों के साथ इंटरेक्ट किया करते थे। तो चलिए हम पहले लगून केबिन में चलते हैं, देखते हैं यहाँ क्या है। ये बाबा का लगून केबिन है, इसके अंदर जाते हैं। लगून केबिन के अंदर भी काफ़ी अच्छे वाइब्स हैं। बाबा की प्रेजेंस और खुशबू तो वैसे हर जगह ही महसूस हो रही है। ये बाबा की चेयर है, जिस पर बैठकर बाबा लोगों को इंटरव्यू देते होंगे। आज हमें भी यहाँ आने का, इस कुर्सी को देखने का अवसर मिल रहा है, जिस पर कभी बाबा बैठे थे। बस हम तो बाबा के यहाँ बैठे होने की कल्पना ही कर सकते हैं। लगून केबिन में इतना अच्छा, दिल को छू लेने वाला अनुभव होने के बाद अब हम बाण चलते हैं। ये हम बाबा की बिल्डिंग में आए हैं, बाण, जहाँ से बाबा बैठ के सबको डिस्कोर्सेस देते थे और बताते थे। Brother, do you want to dance with me? Do you want to dance along? ये बाबा की चेयर है। बाण में तो हमारी फीलिंग्स कुछ अलग ही थी। अब हम यहाँ की और भी जगह देख लेते हैं, जैसे यहाँ की लाइब्रेरी, बाबास किचन, जहाँ सब लोग शाम की चाय पीने आते हैं। अब हम लोग बाबा की लाइब्रेरी की तरफ जा रहे हैं। ये दिलरुबा रीडिंग रूम है और ये यहाँ पर सरोजा लाइब्रेरी है, जहाँ मैंने सुना है कि बाबा की बहुत सारी बुक्स हैं। ये हम लाइब्रेरी के अंदर जा रहे हैं। हेलो, जय बाबा। जय This बाबा। is Richard and Mayan. They're both the Hi. librarians. What is your name? नलिनी। Nalini? नलिनी, Nalini. यस। And your name? Nishchay. Nishchay. Nistya. I'm Richard. Good to meet you. Hello there. Welcome. यहाँ लाइब्रेरी में सबने हमारा बहुत ही अच्छी तरह से वेलकम किया है। सब लोगों ने इतने हम्बल तरीके से हमें लाइब्रेरी के बारे में, बुक्स के बारे में सब कुछ बताया भी है। और यहाँ पर बाबा की बहुत सारी बुक्स हैं, जिधर देखो उधर ही बुक्स हैं। सब तरफ बाबा की बुक्स के साथ साथ बाबा की रेयर फोटोज़ भी लगी हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा वातावरण भी है। मुझे तो पहले से ही बुक रीडिंग का बहुत शौक़ था और अब तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बाबा की बुक्स पढूं,
जिससे मैं बाबा के बारे में और भी ज़्यादा जान सकूं। बाबा के मंडलीजन बाबूजी का कहना था कि ये भी एक तरह का मेडिटेशन है। यहाँ पर भी मैं बाबा की प्रेजेंस बहुत महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बाबा की तरफ से और भी ज़्यादा बुक्स पढ़ने का मोटिवेशन मिल रहा है, और ऐसा भी लग रहा है कि ये मैं नहीं, कोई और ही मुझे संचालित कर रहा है। एकदम मंत्रमुग्ध होकर मैं हर तरफ देखते हुए घूम रही हूँ। मेरा मन तो कर रहा था कि बस यहाँ बैठकर बाबा की बुक्स पढ़ती ही जाऊँ, पर टाइम की कमी की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया। सुबह से हम लोग बाबा की बहुत ही खास खास जगहों पर जा रहे थे। अब शाम का समय हो रहा है तो हमें चाय पीने का मन कर रहा है, तो क्यों ना हम बाबा के किचन में ही चाय पीने जाते हैं, जहाँ इस समय काफ़ी लोग चाय पीने और बाबा की बातें शेयर करने आते हैं। तो फिर चलिए चलते हैं। ये बाबा का किचन है जहाँ पर शाम को 4 बजे से चाय होती है। चाय पर चर्चा, चाय पर टॉक। तो हम लोग भी चाय पीने जा रहे हैं। यहाँ बैठकर हम चाय भी पी सकते हैं। यहाँ एक बेंच है, इस बेंच पर बैठ के आराम से लेक व्यू लेते हुए हम लोग चाय पी रहे हैं। शाम की चाय, बाबा's किचन। बाबा के किचन की चाय पीकर तो मन में एक अलग ही तरह का ओवरवेलमिंग अनुभव हुआ है। तो अब यहाँ से हम बाबा की बहुत ही प्रिय और खूबसूरत जगहों पर चलते हैं। वैसे तो बाबा की हर जगह ही खूबसूरत होती है, पर इन जगहों की ब्यूटी एकदम अलग है। ये खूबसूरत जगह हैं 2 लेक्स। एक बिग लेक है जिस पर एक बोट हाउस है, जहाँ बैठकर हम लोग लेक का ब्यूटीफुल व्यू देख सकते हैं। ये बोट हाउस के अंदर का हिस्सा है। यहाँ का वातावरण और हवा एकदम ही अलग है, जो हमारे मन को बहुत ही शांति देता है। और है एक फुट ओवर ब्रिज, जिससे हम लेक के एक साइड से दूसरी साइड तक जा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी बाबा यूएस के ट्रिप पर आते थे तो अपने मंडली जन के साथ इस ब्रिज पर से बहुत बार आया जाया करते थे। इस पर चलना तो मेरे लिए एक सपने की तरह है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लेक पर हम बोटिंग भी कर सकते हैं। बाबा ने खुद भी इस लेक पर बोटिंग की थी। इसके अलावा एक और भी लेक है जो थोड़ी छोटी ज़रूर है, पर बहुत ही प्लीजिंग है और नेचुरल ब्यूटी से घिरी हुई है। मेहर बाबा की खूबसूरत लेक्स के दर्शन करने के बाद अब हम बाबा के मर्टल बीच की तरफ जाते हैं। सुना है ये बीच भी बहुत ही खूबसूरत है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, पर हमारे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंस की बात यह है कि बाबा अपने प्रेमियों और मंडली जन के साथ यहाँ पर आए थे, और वो यहाँ की रेत पर नीचे बैठे थे और वॉक भी किया था। तो चलिए अब हम बाबा के इस बीच का भी आनंद लेते हैं। ये हम लोग बीच की तरफ जा रहे हैं। यहाँ अपन बाबा सेंटर से यहाँ मर्टल बीच के लिए मर्टल बीच पे जाने के लिए गेट है। इस गेट के थ्रू ही हम लोग यहाँ से सेंटर से जा सकते हैं। यहाँ पर बीच के लिए काफ़ी ग्रीनरी है। तो अब हम ये गेट की तरफ जा रहे हैं।
यहाँ पर कुछ लॉक लगा है। Come on. अभी बीच की रेत स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर बीच के लिए गाइडलाइंस लिखी हुई है। चलो। यहाँ से चेयर भी मिलती हैं, तो हम चेयर लेके जा रहे हैं। ये हम लोग बीच की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर ये बीच की चढ़ाई है। यहाँ पर पैर अंदर को जा रहे हैं चलने के लिए। रेत तो काफ़ी अच्छी है, साफ सुथरी है। इस रेत पर चलने में मुझे थोड़ी दिक्कत भी हो रही है और मज़ा भी आ रहा है। ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। अब हम बाबा के बीच की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी अलग तरह की फीलिंग भी आ रही है। ये हम लोग मर्टल बीच पर आ गए हैं। इतना बड़ा बीच है, एकदम क्लियर। थोड़े क्लाउड्स भी हैं, हवा बहुत तेज़ चल रही है। इतना बड़ा बीच है, दूर तक पब्लिक बीच है, पर हम लोगों के लिए बाबा लोग सेंटर की तरफ से एक अलग से गेट दिया हुआ है। यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बाबा अपने प्रेमी और मुरली जन के साथ यहाँ पर आए थे और वॉक भी किया था। लहरों में भी एक अलग संगीत सुनाई दे रहा है, मानो बाबा हमारा वेलकम कर रहे हैं उनके बीच पर, जहाँ उनके कदम पड़े थे। आज वहीं हम खड़े हैं। वैसे तो हम लोग बहुत सारे बीचेस पर गए हैं, जैसे बॉम्बे, दुबई और यूएस में भी, पर यहाँ मर्टल बीच की लहरों में तो एक अलग ही माहौल बन गया है। लहरों की धुनी भी कानों को बहुत ही मनोहर लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये बाबा के प्रेम की तरंग है, जो हमारे मन में बाबा के दिव्य प्रेम को और भी ज़्यादा जगा रही हैं। अरे ये क्या है? ये तो सी का कलर चेंज हो रहा है। आगे का पानी थोड़ा ग्रीन हो गया है, पर पीछे का पूरा ब्लू है। ऐसा चेंजिंग कलर तो पहली बार देखने के लिए मिल रहा है। ये भी कोई बाबा की ही बात होगी। यहाँ की सैंड में सब तरफ शेल्स ही शेल्स दिखाई दे रहे हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा है। बाबा के यहाँ के विजिट की एक मज़ेदार घटना भी है कि कोई प्रेमी जन यहाँ की रेत से तरह तरह के शेल्स उठाकर बाबा को दे रहे थे, और बाबा बहुत ही खुश होकर अपने किसी दूसरे मंडली जन या प्रेमी को रखने के लिए देते जा रहे थे। इसमें भी ज़रूर बाबा का कोई कार्य छिपा होगा। अब भी यहाँ इतने ज़्यादा शेल सब तरफ बिखरे हुए हैं कि ऐसा लगता है जैसे बाबा ही हमें इन्हें चुनने का मौका दे रहे हों। सच में यहाँ का एक्सपीरियंस बाबा के साथ बहुत ही ओवरवेलमिंग है। मुझे तो क्लाउड्स में भी बाबा का फेस दिखाई दे रहा है ना? कितनी मज़ेदार बात। जब आपको सब तरफ बाबा के होने का एहसास हो रहा हो, तो हर जगह बाबा के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ के लोगों में भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे ये कोई नए हैं, बल्कि एक अपनेपन की फीलिंग आ रही है। तो ये था मेरा मर्टल बीच में मेहर स्पिरिचुअल सेंटर का विज़िट, जहाँ आकर मैं तो दूसरी दुनिया में ही पहुँच गई थी। आशा है आप लोगों को भी मेरे इस डिस्क्रिप्शन से कुछ ओवरवेलमिंग मोमेंट्स और कुछ तो जानने का मौका ज़रूर मिला होगा। अब हम लोग मेरे किसी अगले व्लॉग में मिलेंगे। हो सकता है बाबा के संबंध में मैं कोई नई सीरीज शुरू करूं। तो फिर मिलते हैं अपनी उस नई सीरीज़ के ज़रिए आप लोगों से। जय मेहर बाबा।